सर ये जो 11 वचन दिए गए हैं, अभी आप देखे हैं कि 11 वचन जो कमलनाथ जी द्वारा दिया गया है प्रदेश चुनाव के लिए, इसमें से अभी भाजपा ने लगातार वो सारे वचनों को अप्लाई कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि लाडली बहना को 1500 दिया जाएगा, पर भाजपा ने ऑलरेडी उसको बढ़ा के 1500 कर दिया है। एक कहावत है ना, नकल में भी अकल चाहिए। 18 साल तक क्या करते रहे शिवराज मामा, अब उनको लाडली बहन याद आ रही है, उनको अब किसान याद आ रहा है। जो बातें हमने कही है, जो हमने वचन जो हमने कर्नाटका में दिए थे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर वो हम दे रहे हैं, वहाँ पर 1500 रुपये हम महिलाओं को दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग जो हैं पुरानी पेंशन को बहाल कर दी। क्या यहाँ पर पुरानी पेंशन जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम बहाल करेंगे? हो सकता है आगे कर दे, क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है। नहीं, ऐसा है ना, अब तो करेगा ही। जब मतलब आया तो फिर मतलब की बात होगी ना। 18 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारा आरक्षण 14% क्यों हो गया? 27% से 14 पे क्यों आ गए? क्रीमी लेयर क्यों लागू है? जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते? ओबीसी के, अगर वो अपने आप को ओबीसी का वो कहते हैं, तो जुडिशरी के अंदर जो है रिफॉर्म लेके आए, इंडियन जुडिशल सर्विस लेके आए, महिलाओं को आरक्षण दे 33% में विधानसभा और लोकसभा के अंदर। असली मुद्दे क्या हैं? असली मुद्दे हैं कि ओबीसी को सशक्त करना, मजबूत करना, और उसमें वो नाकाम रहे। सर अभी आपने बात की ओबीसी की, पर ब्राह्मण वर्ग के लिए सर आरक्षण फिर ब्राह्मण वर्ग के लिए क्यों नहीं? उसके लिए 10% ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है उसमें, क्योंकि अभी जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। जी, उसमें ब्राह्मण भी आता है, राजपूत भी आता है, सब आते हैं। ब्राह्मण में भी लोग गरीब हैं। तो ये बात नहीं है कि केवल जो है हमारे पिछड़ा वर्ग में जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? कि जो ओबीसी के अंदर है और एससी के अंदर जो अति पिछड़ा या अति जो हैं एससी समाज के जो लोग हैं, उनको उनके लिए अलग योजनाएं बने। इसलिए जातीय जनगणना करवाना जरूरी है कि जितना जिसका हिस्सा उतना उसका अधिकार। सर अभी आपने आंध्र प्रदेश की बात की, एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में आप ही की सरकार है, पर वहाँ फिर पेट्रोल में वेट टैक्स जो लग रहा है 102-103 रुपये, वहाँ पे कितना रेट है, तो उसको कम क्यों नहीं किया गया फिर सर? ऐसा है कि वैट की जो पॉलिसी है वो सेंटर की पॉलिसी है, और क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारी जब सरकार केंद्र में आएगी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैट हटाकर और उसको हम जीएसटी के दायरे में लें। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये जो भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, सनातन की बात करती है, जो युवाओं को, इंसानों को प्रभावित भी कर रहा है, मैं तो सनातन धर्म को मैं पक्का मानता हूँ। तो सर ये बात क्यों नहीं सुनो, मैं मैहर माता की भी दर्शन करके आऊँगा। मैं हनुमान चालीसा जाके पढ़ूँ मस्जिद के सामने जाके, अपने घर बैठ के मैं करता हूँ। मैं जो है महाकाल में क्या किया इन्होंने उज्जैन में, अरे उसमें ही पैसे खा गए। आप मुझे बताइए, ये कहाँ के हिंदू? तो कोई वो बात नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा कट्टर हिंदू हूँ। मैं गौशाला में मेरे पास है, 22 गऊओं को पालता हूँ मैं राम कृष्ण और सबको मानते हैं हम लोग, लेकिन इनकी तरह जो है प्रचार नहीं करते हैं। हिंदुत्व का मतलब ये है फूट डालना, और हिंदू का मतलब ये है कि संरक्षण करना। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके माइक बंद कर देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सदन में आप आवाज बंद कर सकते हो, पर जनसंवाद में हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते, सड़क पर हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप रीवा की वसुंधरा में पधारे। मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, पर साथ में यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रीवा जिले के अंदर 8 विधानसभा है। आपके माध्यम से, डब्बू भाई के माध्यम से, कमलेश्वर भैया के माध्यम से 4 सीटें ओबीसी को मिलनी चाहिए, और उसमें 1 सीट पटेल को, 1 सीट मांझी को, 1 सीट यादव को, 1 सीट कुशवाहा को। और ये देश और ये प्रदेश तब अच्छा होगा, ये ओबीसी समाज तब अच्छा होगा जब गमले में सभी जाति के फूल खिलेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये शिवराज बाबा 18 साल से पिछड़ा करके राज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या? आरक्षण को समाप्त कर दिया, पंचायत में आरक्षण समाप्त कर दिया, नौकरी में